गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कन्वर्जेंस सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर एक थ्योरम करेंगे। हमने पिछली बार यह थ्योरम करी थी कि यदि xn l को कन्वर्ज करती है, yn सीक्वेंस हमारी m को कन्वर्ज करती है, देन xn प्लस yn यह जो सीक्वेंस है यह l प्लस m को कन्वर्ज करेगी। और दूसरा हमने किया था कि अगर xn हमारी l को कन्वर्ज करती है तो अल्फा xn कन्वर्जेस टू अल्फा l, जहाँ अल्फा रियल नंबर है। चलिए इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं कि यदि x कोई रियल नंबर है जो 0 से लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो ये जो हमारी जो सीक्वेंस है xn, जो हमारी सीक्वेंस है xn की जिसकी की nth टर्म x रेज टू n है, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस कन्वर्जेस टू 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो सीक्वेंस है xn जिसकी की nth टर्म ये है, दिस कन्वर्जेस टू 0 व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। और दूसरी xn यही सीक्वेंस है when x is greater than 1 is less than infinity, तो this does not converge, ये कन्वर्ट नहीं करती है ना। इसको यह भी लिख देते हैं कहने का मतलब क्या हुआ, इसका यह मतलब है कि xn ये जो वाली जो सीक्वेंस है ये डज नॉट कन्वर्ज, अभिसरित नहीं है, डज नॉट कन्वर्ज, कि xn अभिसरित नहीं होगी, अभिसरित नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है। तो चलिए जब x 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो अब x हमारा 1 से छोटा है तो x रेज टू n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, जानते ही हैं हम। तो इसका मतलब क्या हुआ, x रेज टू n प्लस 1 इज लेस देन xn। कहने का मतलब क्या हुआ, यह xn प्लस 1 इज लेस देन xn हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, कैसी सीक्वेंस हुई कि n की वैल्यू 1 हो, n की वैल्यू 1 है तो x1 इज ग्रेटर देन x2, n की वैल्यू 1 है तो x1 इज ग्रेटर देन x2, n की वैल्यू 2 है तो x2 इज ग्रेटर देन x3, है ना। xn इज ग्रेटर देन xn प्लस 1। तो कैसी सीक्वेंस हुई, इसका मतलब ये वाली जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस xn कैसी हुई, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, घटने वाला अनुक्रम है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, घटने वाला अनुक्रम है, घटने वाला सीक्वेंस है। अब ये घटने वाला सीक्वेंस है, अब फिर हम जानते हैं, हमने यह पढ़ा था कि घटने वाला सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, which is bounded below, decreasing sequence which is bounded below
इज कन्वर्जेंट, ये हमने इस थ्योरम को पढ़ा था। ये थ्योरम थी हमारी कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबव इज कन्वर्जेंट, कि घटने वाला अनुक्रम, घटने वाला सीक्वेंस जो नीचे से परिबद्ध हो, नीचे से परिबद्ध हो, अभिसारी होता है, ये हम जानते हैं, है ना। तो फिर अब क्या ये नीचे से परिबद्ध है? तो ये कैसा हमारा सीक्वेंस है? x कैसा है? x इज ग्रेटर देन 0। x कैसा है यहाँ पर हमारा? x ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स स्क्वायर कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। स्पष्ट है, स्वाभाविक है। x रेज टू n कैसा होगा? इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो सीक्वेंस है, यह जो सीक्वेंस xn या कि जिसकी कि n टर्म x रेज टू n है, यह नीचे से परिबद्ध है, नीचे से परिबद्ध है, इज बाउंडेड बिलो, दिस मीन इज बाउंडेड बिलो, ये नीचे से परिबद्ध है, इज बाउंडेड बिलो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो सीक्वेंस xn है कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। चलिए मान लेते हैं, माना यह जो सीक्वेंस है xn किसको कन्वर्ज करती है? चलिए मान लेते हैं l को, अभिसारी अभिसरित है, l को कन्वर्ज करती है। अब अभी हमने पहले जो ऊपर पिछली टर्न पे हमने ये देखा था, यदि xn l को कन्वर्ज करती है तो अल्फा xn किसको कन्वर्ज करेगी? अल्फा l को। हम जानते हैं ऊपर, यू नो दैट, है ना, ये हम जानते हैं पिछले वाले ऊपर वाले रिजल्ट से। ऊपर जो हमने किया था उससे यह यहाँ पे अल्फा को अगर x ले लें तो अल्फा एक्स एन क्या बन गया? x xn, या अगर कहो तो xn क्या है? यह xn क्या है? nth टर्म क्या है? x रेज टू n, या अगर कहो तो यह क्या बन गया? x रेज टू n प्लस 1 किसको कन्वर्ज करेगी? यहाँ पे अल्फा क्या है? x है, तो यह किसको कन्वर्ज कर रही है? xl को, है ना, अल्फा l को कन्वर्ज करती है, इससे आया हमारे पास। पर लेकिन ये xn है क्या? यह x, यह x, यह जो सीक्वेंस है xn प्लस 1 क्या है? यह x रेज टू n की सब सीक्वेंस है। सब सीक्वेंस जानते हैं ना कि यह इसका उप अनुक्रम है, सब सीक्वेंस है ना। कि रफ अगर डेफिनेशन अगर की बात की, सब सीक्वेंस क्या होती है कि भाई ये हमारी सीक्वेंस है x1 x2 x3, ये हमारी सीक्वेंस है जिसकी टर्म्स हमने ये है यहाँ पे इसको लिखा। तो अब इसमें से अगर कुछ टर्म्स को छोड़ दें तो बाकी जो सीक्वेंस है xk प्लस 1 ये सब सीक्वेंस हो जाती है। मतलब कुछ टर्म्स को छोड़ दें, किसी रूल से किसी तरह से हम कुछ टर्म्स को छोड़ दें तो यह, अब यह xn, अगर xn की बात करें तो यह क्या बन जाती है? x1 x की पावर 2, दूसरी टर्म x की पावर 3, तीसरी टर्म एंड सो ऑन, है ना। अगर इसकी टर्म्स को लिखें तो x रेज टू n प्लस 1 को लिखें तो इसकी टर्म्स क्या मिलती है हमको? n की वैल्यू 1 रखी तो x2 x3, कुछ टर्म छोड़ दी ना हमने, तो यह क्या हो गई? इसकी सब सीक्वेंस है। तो x, अब हम जानते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? यह सब सीक्वेंस है। तो सब सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी? सब सीक्वेंस की लिमिट वही होती है जो सीक्वेंस की लिमिट होती है। सीक्वेंस जिसको कन्वर्ज करती है, सब सीक्वेंस भी उसी को कन्वर्ज करती है ना। क्यों? ये वाली बात क्यों हुई? क्योंकि सब सीक्वेंस
converges to the same limit to which sequence converges, कि जिस लिमिट को सीक्वेंस अभिसरित होती है उसी को ही सब सीक्वेंस भी होती है ना। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी सब सीक्वेंस के टाइम पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह भी सीक्वेंस x रेज टू n प्लस 1 किसको कन्वर्ज करेगी, l को कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह l यह l, अब सीक्वेंस की लिमिट तो एक ही होती है, सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वह एक ही होती है। अब आप कह रहे हो यह l को भी कन्वर्ज कर रही है, यह xl को भी कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, l जो है वो xl है। क्यों, लिमिट ऑफ सीक्वेंस जो होती है वह अद्वितीय होती है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस इफ एग्जिस्ट, यदि उसका अस्तित्व हो, अगर वह उसका अस्तित्व हो, इज यूनिक, अद्वितीय होती है ना, कि सीक्वेंस की लिमिट अद्वितीय होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ ये, या अगर कहें तो अब l x माइनस 1 जो है इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो l 0 है या x 1 है, पर लेकिन पर x तो 1 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x क्या था, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, क्योंकि x तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स l जो होगा वह 0 होगा। या अगर कहो तो ये जो हमारी जो सीक्वेंस है xn कि जिसकी की nवीं टर्म xn, ये किसको कन्वर्ज कर रही है, l को कन्वर्ज करती है। l क्या है, 0। तो यहाँ पे हमारा इसका उत्तर हल जो है हो गया। चलिए दूसरे वाला देखें, दूसरे वाला भी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे x जो है वह 1 से बड़ा और इन्फिनिटी इससे छोटा, 1 से बड़ा है कहने का मतलब है ना। तो अब जैसे अभी पहले किया था वैसे के वैसे ही वाली बात आती है, x यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, तो x रेज टू n से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, दोनों तरफ x रेज टू n इंटू 1, या अगर कहें तो यह क्या बन जाता है, x रेज टू n प्लस 1 इज ग्रेटर देन xn, या अगर कहें तो xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन xn। तो यह जो सीक्वेंस है वह क्या हो गई, इस मीन्स सीक्वेंस xn कैसी सीक्वेंस हो गई, बढ़ने वाला अनुक्रम हो गया, इस इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई, वर्धमान अनुक्रम हो गया है ना, बढ़ने वाला अनुक्रम हो गया, बढ़ने वाला अनुक्रम है, बढ़ने वाला सीक्वेंस है ना, या बढ़ने वाला अनुक्रम है ना, या वर्धमान अनुक्रम कहते हो। तो अभी हमने ऊपर देखा था वर्धमान अनुक्रम जो है यदि ऊपर से परिबद्ध हो तो अभिसारी होता है ना। हम जानते हैं कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो ऊपर से परिबद्ध हो, जो ऊपर से परिबद्ध हो अभिसारी होता है, कन्वर्जेंट होता है।
है ना, इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो अपर बाउंडेड हो, बाउंडेड अबव, ऊपर से परिबद्ध, ऊपर से परिबद्ध का मतलब बाउंडेड अबव, जो ऊपर से परिबद्ध होता है वह अभिसारी होता है। तो अब हम इसको कैसे दिखाएं, देखो ऐसा जो सीक्वेंस है जो ऊपर से परिबद्ध होता है वह बाउंडेड होता है। तो चलो मान लेते हैं हमें क्या दिखा, हम दिखाएंगे कि यह बाउंडेड नहीं है, हम दिखाएंगे यह जो अनुक्रम है xn, इस केस में x रेज टू n ऊपर से परिबद्ध नहीं है, इज नॉट बाउंडेड अबव, ऊपर से परिबद्ध नहीं है, इज नॉट बाउंडेड अबव, ऊपर से परिबद्ध, ये हम दिखाएंगे, इज नॉट बाउंडेड अबव, ऊपर से परिबद्ध नहीं है, यह हम दिखाएंगे, ऊपर से परिबद्ध नहीं है। कैसे दिखाएंगे, कॉन्ट्रडिक्शन से दिखाएंगे। चलिए मान लेते हैं, माना ये जो सीक्वेंस है xn की जिसकी nवीं टर्म x रेज टू n है, माना इस बाउंडेड अबव, ऊपर से परिबद्ध है, ऊपर से परिबद्ध है। अगर यह ऊपर से परिबद्ध है तो इस जो अभी हमने ये लिखा था इस वाली बात से, ये हमारी थ्योरम थी कि यदि बढ़ने वाला अनुक्रम ऊपर से परिबद्ध हो तो कन्वर्जेंट होता है, विसारी होता है। बढ़ने वाला अनुक्रम जो ऊपर से परिबद्ध होगा, जो वो ऊपर से परिबद्ध हो, बाउंडेड होता है, ये हमने पढ़ा था। तो ये ऊपर से परिबद्ध है, तो चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यह जो xn है इसका मतलब क्या हो गया, xn जो सीक्वेंस है वह कन्वर्जेंट होगी। है ना, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, xn कन्वर्जेंट होगी तो माना xn l को विस्तृत है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने पहले किया था तो फिर वही वाली बात आ जाएगी हमारे पास कि जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, तो इससे इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि xn है ना l को कन्वर्ट कर रहा है, या इसी वाली बात को क्या लिख सकते हैं, x रेज टू n l को कन्वर्ट करता है। अभी जैसे हमने ऊपर देखा था, इसका क्या मतलब हो जाता है, x रेज टू n कन्वर्जेस टू xl, है ना, ये हमने देखा था। कहने का मतलब क्या हुआ, यह x रेज टू n प्लस वन किसको कन्वर्ट कर जाएगा, xl को। पर लेकिन ये तो xn रेज टू n प्लस वन क्या है, तो सब सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस है, सीक्वेंस x रेज टू n वाली की। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस और सब सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, सीक्वेंस और सब सीक्वेंस की लिमिट समान होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, lx lx के बराबर होगा, क्यों, सीक्वेंस और सब सीक्वेंस की लिमिट समान होती है, और सब सीक्वेंस की लिमिट समान होती है, ये हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि l x माइनस वन बराबर 0। तो इससे हमारे पास जैसे ऊपर देखा था तो हमने देखा था l 0 है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने देखा कि x जो है वह 1 से बड़ा है ना। अगर इसको नंबर लाइन पे देखें तो बहुत आसानी से अच्छी तरह से हमको दिखता है कि x1 यह 0 यह 1, तो x1 है, x1 से बड़ा है, तो x स्क्वायर कैसा होगा,
एक्स स्क्वायर कैसे, एक्स 1 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर कैसा होगा वो भी आप जानते हो 1 से बड़ा होगा। एक्स क्यूब क्या होगा, वह भी 1 से बड़ा होगा, है ना। वैसे अगर इसको और कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेके देखें तो आपको ज़्यादा दिखेगा, अच्छी तरह से दिखेगा कि यह 1 एक्स 1.1 ले तो यह 1 से बड़ा है। 1.1 का स्क्वायर करें तो 1.21 इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये 1 पॉइंट, यह है 1.1, इसका ये x, इसका स्क्वायर किया वह, यह रहा एक्स स्क्वायर। यह एक बात तो यह 1 से भी बड़ा मिलेगा, दूसरी बात यह 1 पॉइंट इससे भी बड़ा मिलेगा 1.2। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, ऐसे ऐसे अगर हम चलते जा रहे हैं तो यह निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो आप कह रहे हो ये लिमिट इसकी 0 है। लिमिट 0 का क्या मतलब होता है कि सीक्वेंस की टर्म 0, 0 का मतलब क्या है, जो बताता है कि सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो किस ओर बढ़ रही हैं, 0 की ओर बढ़ रही हैं। पर लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, सीक्वेंस की टर्म्स बढ़ती जा रही है निरंतर। तो ये विरोधाभास हो गया ना। पर इसका क्या मतलब हुआ, कैसे है भाई x इज ग्रेटर देन 1, दिस मीन्स दैट x रेज टू n जो होगा वह क्या होगा, वह भी ग्रेटर देन 1 होगा। अगर यह ग्रेटर देन 1 है हर n के लिए तो इसी वाली बात को क्या कहते हैं, यह क्या बताता है कि सीक्वेंस 0 को विस्तृत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, कि भाई इसकी टर्म्स तो निरंतर बढ़ती जा रही है। लिमिट का मतलब क्या है कि सीक्वेंस की टर्म्स किस ओर बढ़ रही हैं, किस ओर चल रही हैं, क्या 0 की ओर चल रही हैं क्या, नहीं। हम पाते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा x इज ग्रेटर देन 1 तो x रेज टू n इज ग्रेटर देन 1, देख रहे हैं आप, ये एक्स क्यूब, है ना। तो यह टर्म्स तो निरंतर बढ़ती जा रही हैं, तो इसलिए xn, ये जो सीक्वेंस जो है xn 0 को कन्वर्ज नहीं करेगी, है ना। तो यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्रोडिक्शन, this is a contradiction. This is contradiction that ऊपर हमने माना था कि xn कन्वर्जेंट होगी, है ना। इसका विरोधाभास है, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट यह जो सीक्वेंस है xn इज कन्वर्जेंट, यह इस बात का विरोधाभास है कि हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। यह सीक्वेंस xn जो क्या है, ये रही अभिसारी होने का, अभिसारी होने का विरोधाभास है। होता है, इसका मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस परिबद्ध नहीं होगी, परिबद्ध ऊपर से परिबद्ध नहीं होगी। अगर ऊपर से परिबद्ध नहीं है, बाउंडेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सीक्वेंस की जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, सीक्वेंस की टर्म्स जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यह भी बढ़ता जाएगा। इसी वाली बात को, इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये x रेज टू n भी बढ़ता जाएगा। इसी वाली बात को संकेत में कैसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं कि xn इसकी ओर अभिसरित है, या इसको कहते हैं तो डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, है ना, निरंतर बढ़ता जा रहा है, अपसृत है। सीक्वेंस जो होगी वह हमारी अपसृत होगी, वह अभिसृत, यह अपसृत किसकी, अपसृत मीन्स डाइवर्जेस मीन्स
बढ़ता जा रहा है। अभी किसी संख्या की ओर कोई, जैसे 1 है, अगर कोई 1l होता है तो उसको कहते हैं कि सीक्वेंस अभिसरित है l की ओर। पर लेकिन यहाँ तो हमने पाया, जैसे अब x की पावर 100 करें इसमें, तो आप पाएंगे कि बहुत बड़ा संख्या मिलती जाएगी। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यह भी बढ़ता जाएगा। इसी वाली बात को ही कहते हैं कि यह जो हमारी सीक्वेंस है वो डाइवर्जेस टू इंफिनिटी या इसकी ओर अपसृत है। ठीक है, मुझे लगता है इस टाइम के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट में अगली थ्योरम करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।